नमस्कार। इन दिनों गुजरात में चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव का प्रचार जारी है और आज अंतिम चरण का चुनाव है और 8 तारीख को मतों की गणना हो जाएगी। हमारे साथ में आज भाजपा के जिला मंत्री, वर्तमान में आक्रोश रैली के शिव प्रभारी और पिछले 2.5 महीने से गुजरात में घूमकर भाजपा का प्रचार करने वाले और एक विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं, वे आज हमारे बीच हैं। हम उनसे गुजरात चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में उनके साथ राजस्थान में भी 1 साल बाद होने वाले चुनाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे स्टूडियो में आने का स्वागत करता हूं। मेरा आपसे सवाल है कि आप गुजरात में 2-2.5 महीने रहे हैं और पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। वर्तमान में जो स्थिति बनी है, जिसमें कांग्रेस कम प्रचार कर रही है, ओवैसी की पार्टी आ गई है और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रलोभन के और लोगों को वादे करके मैदान में आई है, तो आप किस तरह से देखते हैं और आपने 2.5 महीने रह के वहाँ किस तरह से प्रचार किया, किस तरह से वहाँ की राजनीति को जानी है? बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को और समस्त जैसलमेर और राजस्थान वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को पड़ोसी राज्यों में जिम्मेदारी देकर भेजती है। जैसे राजस्थान में चुनाव होता है तो गुजरात से भी लोग आते हैं और अभी हमारे को कई प्रवासियों को गुजरात में अलग अलग विधानसभा का जिम्मेदारी दी थी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास मॉडल जो पूरा दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गुजरात एक अपने आप में अलग मॉडल बन चुका है। गुजरात के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं जो काम के ऊपर विश्वास करते हैं। देश के आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी का ही एक तरफा राज रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास वर्तमान में ना तो नेता है ना नीति है। कांग्रेस में करनी और कथनी बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी पे एक हजारों की संख्या में ऐसे नेता है जो राष्ट्र को पहले मानते हैं। हमारे भाजपा की पद्धति है कि सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र के बाद पार्टी, पार्टी के बाद परिवार। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इस पे भी कांग्रेस आज तक पली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब से करीब 27 साल से भाजपा वहां के गुजरात में सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब को गणेश मानकर अंतिम पंक्ति में जो हमारा कार्यकर्ता बैठा है, किसान भाई बैठा है, उसकी सुध ली है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर हाथ को काम मिला है। जैसे हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम के ऊपर विश्वास किया है। हमने जो वादे किए थे चुनाव में, वो वादे पूरे किए। तो गुजरात की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, गुजरात की जनता ने ये सोच लिया है कि देश में और गुजरात में एक भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के वहां रोजगार की कोई कमी नहीं है। किसानों के अंदर वहां बिजली 8 घंटे मिलती है, यहाँ 3-4 घंटे मिलती है। वहां बिल आते हैं मात्र घरेलू कनेक्शन के बराबर, ट्यूबवेल के बिल आते हैं। और हर ढाणी में, हर गांव में रोड से जुड़ा हुआ है। और वहां डेयरी के बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी हुई है, दूध का भी सप्लाई है। जैसे मैं बनासकांठा विधानसभा में दियोदर में था, लेकिन मैंने वहां कोई गरीब रेखे आदमी नहीं देखा। हर आदमी वहां काम पे खुश है और सब जानते हैं कि भाजपा है तो भरोसा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वहां के लोग वोट देते हैं। और मैं गुरु जी आपको ये कहना चाहूंगा कि वहां की जो स्थिति साफ दिख रही है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए उसके सबके रिकॉर्ड टूटेंगे और भाजपा फुल बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। अगर हम बात करें 2017 के चुनाव की, 2014 के चुनाव में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में पहली बार गुजरात में 15 वर्ष बाद ऐसे चुनाव हुए जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी नहीं थे। और उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार आंदोलन चल रहा था, जिग्नेश मेवाणी ने दलितों का आंदोलन चला रखा था और अल्पेश ठाकुर ने ओबीसी का
आंदोलन चला रखा था, जिसके चलते भाजपा को 99 सीटें मिली और सरकार तो बना ली मगर बड़ी मुश्किल से बनाई, ऐसा लग रहा था। इस बार क्या परिस्थितियां हैं पिछली बार की और इस बार के चुनाव में क्या परिस्थितियां भिन्न लग रही है? पिछली बार चूंकि कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, इस बार परिस्थितियां बदल गई है क्योंकि कांग्रेस कम प्रचार कर रही है, ओवैसी की पार्टी आगे आ गई है और दिल्ली और पंजाब की सरकार बनाने के बाद में आम आदमी पार्टी भी अपने लोभ लुभावन नारों के साथ वहां पहुंच गई। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है? गुरुदेव, आपकी सही बात है। बीच में नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब दिल्ली की गद्दी संभाली तो उसके बाद यहाँ सीट खाली हुई तो मुख्यमंत्री पार्टी का जो फैसला है उसमें चेंज किया जाता है। लेकिन वहाँ पे आपका सही बात है, पाटीदार आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लिया था। ठाकुर आंदोलन, दलित आंदोलन, इन सभी हमारे गुजराती भाइयों को कांग्रेस ने गुमराह करके इसको धकेल दिया था। लेकिन वर्तमान में सब लोगों ने यही सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब के बीच में रह करके, किसान के बीच में रह के, युवाओं के बीच में रह के सबका साथ सबका विकास के नारे से आगे बढ़ती है। तो सभी गुजराती भाइयों ने यही कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेंगे। इसलिए अभी कोई आंदोलन नहीं है। जो आंदोलन में युवाओं को भटकाया गया था वो भी सभी युवा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? भाजपा ने विकास इतना बड़ा कर दिया है कि वहां कांग्रेस से सैकड़ों कदम पीछे है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, परिवारवाद और घोटाले किए और भारतीय जनता पार्टी का 8 साल मोदी जी का राज रहा है केंद्र में, एक घोटाला नहीं है। और मोदी जी जो केंद्र सरकार से जो योजना लागू करते हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी करना, किसानों के खाते में 2000 रुपए देना, और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं वहां से दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी को 1 पैसा मिलता है। लेकिन मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 100 रुपए भेजती है तो 100 रुपए ही किसान के खाते में जाते हैं। तो इसलिए वहां के लोगों को ऊपर विश्वास है। क्यों? हम देश को प्रथम मानते हैं, राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े हुए, तो राष्ट्र के जो बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं और हमारे जो जवान भाई है उनके भी कोई फैसले हो, जो भी है भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रिम पंक्ति में रही है। इसलिए वो सब कौन है, भाजपा एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो 93-95 सीटें लाएगी और सरकार बनाएगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बीच में जरूर आए थे गुजरात में, मैं भी 2-2.5 महीने से वहां रहा हूं। लेकिन वहां के जहां मैं विधानसभा का जहां प्रभारी हूं दियोदर, वहां पे उनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां मीटिंग ली थी कार्यकर्ताओं की, तो मैंने उनको नजदीक से देखा है। लेकिन वो थोड़े दिन आए, जैसे वहां दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव हुए तो सब उन्होंने जो वादा किया, वादा छोड़ के सब वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने अपने बोरिया बिस्तर सांट लिया है। आम आदमी पार्टी की 1 सीट नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 130 और 150 के बीच में सरकार बनाएगी और कांग्रेस के मात्र 30 सीटें आएगी। आप इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 130 से अधिक सीटें लाएंगे, मगर आप 2.5 महीना रहे वहाँ। भाजपा की आज संगठन हमेशा मजबूत रहा है और आपका प्रचार तंत्र किस तरह का था कि आप आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रचार किया आपने? विमल जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। वो हमेशा सामूहिक निर्णय लेती है और कार्यकर्ता उनके बीच से आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। चाय बनाते बनाते उन्होंने की स्थितियों में भाजपा का काम किया, देश में काम किया तो प्रधानमंत्री बन गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है, वो भी कार्यकर्ता है। हमारे अमित शाह चाणक्य गृह मंत्री जी, सब भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ताओं से उन्होंने शुरुआत की, आज बड़े पोस्ट पे गए। तो उनका जो पन्ना प्रमुख है, हमारा पेज प्रमुख है, हमारे मंडल अध्यक्षों की टीम है, हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे ग्राउंड लेवल तक भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है वो भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। और हमारे बूथ में आम आदमी से इतना संपर्क है कि सब योजना का सब चीज मोदी जी क्या करे, हर गांव में किसान, महिला सबको पता है। क्यों? देश में जो बड़े बड़े निर्णय लिए उससे गुजरात की जनता खुश है। और सभी कार्यकर्ताओं ने, हमने प्रवासियों ने जाकर के देखा है ना, गुजरात का जो संगठन का काम है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा हमने। इसलिए हमको भी कहीं ना कहीं वहां सीखने को मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो हमारी कार्य पद्धति है, पद्धति के अनुसार हम उस बारीकी से निभाते हैं, हर काम करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 150 पार करके ऐतिहासिक
रिजल्ट आएगा गुजरात में। आप अपना अनुभव बताया आपने कि किस तरह से चुनाव प्रचार किया, पन्ना प्रमुख आम जनता तक किस तरह से संगठन के कार्यकर्ता आपकी बात पहुंचाते हैं, आप वहां से बहुत कुछ सीख के आए। अब ठीक 1 वर्ष बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, और चूंकि आप राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो आपको राजस्थान में किस तरह से चुनाव भिन्न होगा या किस तरह से आप चुनाव में जाएंगे, उसके बारे में बताएं। गुरुदेव, राजस्थान के पास कहाँ नेता है, कोई नीयत नहीं है, कांग्रेस में फूट है। अब राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा की थी यहाँ पोखरण में, अपने जैसलमेर जिले में, राजस्थान के लोगों को और जैसलमेर लोगों को गिनती सिखाई थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते पूरे किसानों का कर्जा माफ। और हम जैसे बेरोजगार युवाओं को बोला था 3500 रोजगार मिलेगा, किसी युवा को रोजगार नहीं मिला, किसान आत्महत्या करे, दर दर के ठोकरे खा रहे। तो कांग्रेस के पास नियत नीति नहीं है, तो कांग्रेस क्या करेंगे। हमारे प्रभारी थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गुजरात में, तो वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं राजस्थान मॉडल लागू कर दूंगा। तो लोग हंसने लगे। जैसे सांचौर बॉर्डर से, गुजरात बॉर्डर में सांचौर से राजस्थान आते हैं तो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, खड्डों में रोड है, रोड में खड्डे हैं। और राजस्थान महिला के अत्याचार में 1 नंबर पे है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, आए दिन गुंडागर्दी हो रही है। कल परसों 1 2 जनों को खुलेआम गोलियों से जोन दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में इतने घोटाले हुए हैं, कांग्रेस आपस में लड़ी हुई है, और यहाँ के हर जगह के एमएलए हैं वो कंपनियों से मिले हुए हैं, जनप्रतिनिधि है, उनकी अधिकारियों से साठ गांठ है कि लूट लो, लूट सको तो लूट लो। उनको पता है कि आने वाली 20 साल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है राजस्थान में भी, तो वापिस आने नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी हुई है। मेरे को लग रहा है कि मात्र एक इनोवा जितने भी कार्य वोट नहीं आएंगे, एमएलए इनोवा जितने भी नहीं आएंगे। ये बात तो आप कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस के खुद के नेता और कई विधायक भी कह रहे हैं कि इस बार एक इनोवा में बैठे जितने ही विधायक आएंगे, ये तो आपका मानना है। मगर जो स्थिति गुजरात में है वैसी की वैसी स्थिति राजस्थान में बनने वाली, क्योंकि यहाँ भी ओवैसी की पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में अपनी भाग्य आजमाना चाहेंगे। यहाँ इस चुनाव में वो कूद पड़ेंगे और चुनाव लड़ना है। ये सीधा सा लग रहा है कि गुजरात से निपटते ही ये सारे दल राजस्थान की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि पूरा साल है जो चुनावी वर्ष रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अन्य पार्टियों से अपने को बेहतर कैसे करेंगे? गुरुजी, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा विचार परिवार सब लोग बैठ के निर्णय लेते हैं, सामूहिक निर्णय से पार्टी चलती है। और कांग्रेस परिवारवाद पार्टी है और अन्य कई भी पार्टियां हैं। आज हिंदुस्तान इतना बड़ा है, उसमें कई पार्टियां हैं, सिर्फ परिवार है। उनका बेटा मुख्यमंत्री, लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहन एमपी है, सांसद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार का कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच से बनी हुई पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा नाम है। और मोदी जी ने धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, और हमारे 1 पेंशन है, जवानों के इतने बड़े बड़े निर्णय लिए और ऐसे कई काम किए। इसी काम के ऊपर, विकास के ऊपर जो हमने वादे किए आज तक सब काम पूरे किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 180 प्लस सीटें आएगी राजस्थान में। गुरुजी, मैं आपको एडवांस में कह देता हूं। भाजपा के युवा नेता कमराज सिंह जी को अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं पर इतना आत्मविश्वास है कि वो कह रहे हैं कि 150 प्लस आएगी गुजरात में, और 1 वर्ष बाद चुनाव होने वाले हैं जो राजस्थान में, उसमें भी वो 180 के लगभग सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। और अपना उनका आत्मविश्वास देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर बहुत कार्य कर रही है। जैसलमेर में इन दिनों जन आक्रोश यात्रा चल रही है, चूँकि आपको शिव का प्रभारी बनाया हुआ है। तो इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जन आक्रोश यात्रा जो किसानों के अंदर, गांव में नौजवानों के अंदर, गांव में युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, क्यों इस कांग्रेस ने, खूनी पंजा ने जो किसानों का खून चूसा है, आम युवाओं के साथ धोखा दिया है, तो इसलिए गांव के सब लोग, शहरों के लोग बहुत परेशान है कांग्रेस से। कांग्रेस के पास न तो नेता है न नीयत है, करनी और कथनी बहुत फर्क है, आपस में लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना बोलबाला हो गया है कि सरकारी अधिकारी इन पे हैवी है, सब कंपनियों से साठ गांठ करके लूट रहे हैं। तो राजस्थान की जनता के अंदर जो आक्रोश है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके बीच में जाकर के उनका सुख दुख का साथी बनेगा और उनको ये याद दिलाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की पार्टी है, जो 365 दिन आम आदमी के बीच में रहती है,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रथ है पूरे 200 विधानसभा में घूम करके गांव मोहल्ले ढाणी में अंतिम व्यक्ति के पास जाकर के ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का रथ आया आपके द्वार। उसमें एक हमारी पेटी रखी हुई है, उसमें जो भी पीड़ित वंचित लोग हैं जो अभी तक हर योजना से लाभ नहीं मिला है, परेशान है कांग्रेस से, वो सब अपनी लिखित में शिकायत देंगे। वो शिकायत और हम उनके बीच में जाकर कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं। जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी वो कार्यकर्ता बीच में जाकर के किसानों का सुख दुख के साथ खड़े रहेंगे। तो उसके अंदर जो भी हमको समस्या आएगी उसमें जिला लेवल में हम अधिकारियों से मिलेंगे और जरूरत पड़ी हम राजस्थान में सब इकट्ठा होकर के राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देके जो जनहित का कार्य है आम जन का साथ रह करके उनको न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता से घर घर जाकर रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आंदोलन का माध्यम हो चाहे अन्य माध्यमों से पहुंचाएंगे। हमारे बीच आज चर्चा पे आए गुजरात से लौटने के बाद कमराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।